चौकी में गैर आदिवासी लोगों द्वारा आदिवासी महिला व पुरुषों के नाम रजिस्ट्री कर करोड़ों की प्रॉपर्टी जमीन खरीद फरोख्त करने व धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी शिकायत कलेक्टर एवं एसपी से की गई है। जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एस जयवर्धन ने जांच दल गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद दलालों, खरीदारों सहित राजस्व महकमे में खलबली मची हुई है। आदिवासी बाहुल्य मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पिछले 2 महीने के अंदर आदिवासियों की जमीन खरीदने, आदिवासी महिलाओं व पुरुषों के नाम पर अचल संपत्ति की बड़ी खरीद फरोख्त के मामले सामने आए हैं। जमीन खरीदी के इस मामलों को खबर के माध्यम से प्रमुखता से उजागर किया गया था। ऐसे में जिले के विभिन्न गांवों में और भी केस होने के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें आदिवासी युवक युवतियों के नाम पर अचल संपत्ति की बड़ी खरीद फरोख्त हुई है। हाल ही में धोबेदंड का पहला मामला सामने आया है, जहां आदिवासी परिवार के श्रवण कोराम ने 2.5 एकड़ जमीन बेची, पर खरीदार ने इस जमीन के एवज में 4 एकड़ जमीन को किसान को बिना बताए फर्जी तरीके से आदिवासी युवती के नाम पावर ऑफ अटर्नी करा दी। वहीं युवती ने अपने नाम से हुए पावर ऑफ अटर्नी वाले जमीन को खुद को ही बेच दी। जब किसान को इस संबंध में जानकारी हुई तो उन्होंने कलेक्टर व एसपी को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। जमीन मोर 6.5 एकड़ के प्लाट में संजय मिश्रा और रेमन देवांगन ला दिखा रहे हैं, तो वो मन ले न फिर 20,000 में सौदा हुई। 20 लाख में सौदा होने के बावजूद ट्रैक्टर एक ठवाई की एक ठन स्कूटी ला ऑफर की कि दीस, और मोर पर्चा लेगिस, एटीएम ला, पासबुक ला, चेकबुक ला, और लेगने के बाद में खाता खोलई सब अलग से हमार चवेला भाव से मोर भाई के रंगकठेरा बैंक में ईमान में पैसा आ ही रहे ऐसे किस। और कुछ दिन के बाद में हमला नाथ गांव लेगिस, नाथ गांव लेने के बाद में रजिस्ट्री हो ही रहे ऐसे कहे कि हमार मामा लेगिस और भाई ला भी लेगिस, और वहाँ से आयन ओकर बाद में फिर ओकर बाद में कुछ दिन के बाद में पैसा वगेन, तो पैसा भी हमला नहीं दीस, पर्चा मांगन पर्चा ला भी नहीं दे, चेकबुक दे कहन चेकबुक ला नहीं दे, और ट्रैक्टर के कागजात दे कहन ते कागजात भी कहीं नहीं दे। मजबूर आदिवासियों की जमीन पर दलालों व खरीदार की नजर गिद्ध की तरह रहती है। जैसे ही मौका मिलता है उनसे संपर्क साध जमीन सौदा कर रजिस्ट्री के लिए ले जाया जाता है, जहां कोई दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा दी जाती है, जिसे जमीन बेचने वाला आदिवासी किसान जानता भी नहीं है। चूंकि आदिवासियों की जमीन संपत्ति सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकते हैं, पर जिले में गैर आदिवासी जमीन दलालों के द्वारा खरीदी बिक्री का खेल खेलते आ रही है। मैंने पोर्टल चेक किया था, तब मुझे पता चला कि जो पोर्टल में देवेंद्र गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता जाति बनिया खड़गांव निवासी के नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, और उसी खसरे नंबर फिर हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है करके, तो हम लोगों ने संजय मिश्रा जिनके पास हमारा पर्चा पट्टा था, मूल पर्चा पट्टा, उनको हमने फोन किया लगभग 9:30-10 बजे के आसपास, उनका समय याद नहीं है मुझे। तो उस समय हमने उनको जैसे ही कॉल किया कि आपके पास हमारा पर्चा पट्टा है, उसे हमको वापस कर दीजिए, क्योंकि पारिवारिक विवाद बढ़ रहा है, हमारे परिवार में आपसी कलह हो रही है उस मामले को लेकर। तो हमें ऐसा इसलिए लग रहा है, संजय मिश्रा का नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि तमाम चीजें जो हुई उसके बाद में जब हमने 2 बजे पोर्टल चेक किया तो संजय मिश्रा का नाम इसलिए लग रहा है। 10 बजे हमने उनको कॉल किया पर्चा पट्टा के लिए, तो इस आधार पे हमको संजय मिश्रा के ऊपर पूरा संदेह है। दूसरा मामला ब्रजभूषण देशमुख की मुरार गोटा में स्थित 25 एकड़ में से 15 एकड़ भूमि को मोला निवासी जमीन दलाल संजय मिश्रा द्वारा फर्जी तरीके से खंडगांव निवासी देवेंद्र गुप्ता को 13 लाख रुपए में बेच दिया था, जिसकी जानकारी 24 मई को हुई। वहीं 25 मई 2024 को राजस्व पोर्टल पर चेक करने पर सुबह 8:52 पर भूमि स्वामी देवेंद्र गुप्ता दोपहर 2 बजे शासकीय भूमि
तथा रात्रि 9 बजे हिलसिंह मोलेश्वर तथा ओदेराम के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। भूमि फर्जी तरीके से हड़पने व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य का नाम चढ़ाने तथा सरकारी राजस्व पोर्टल में एक ही दिन में 3 बार नाम परिवर्तन करने में संजय मिश्रा के साथ साथ राजस्व अधिकारी, पटवारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, जिसकी शिकायत बृजभूषण देशमुख ने भी कलेक्टर व एसपी से कार्यवाही की मांग की है। मुरारगोटा तहसील खड़गांव में जमीन थी, उसको किसी के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये नहीं मालूम उसमें परिवर्तन दूसरे के नाम से कौन किया है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मेरे जानकारी मिला कि इसमें संजय मिश्रा कहाँ था, तो मैं उसके नाम से शिकायत किया। कलेक्टर साहब से मिले आप? कलेक्टर से मिला, एसपी से मिला, क्या कहा उन्होंने? जांच करवाएंगे बोले। फर्जीवाड़ा तो ये पूरा 420 का भी मामला दर्ज होता था, और अच्छे से उसको सजा मिलना चाहिए जो इसको संलिप्त है। ऐसे मामलों में बेतहाशा हो रही वृद्धि को देखते हुए सर्व आदिवासी समाज के लोग व जिला विकास समिति के सदस्यों द्वारा बैठक कर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासी बाहुल्य के भोले भाले किसानों की फर्जी तरीके से जमीनों की खरीदी बिक्री हो रही है, उस पर रोक लगाते हुए जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। जैसे ही धोबेडन के श्रवण कुमार रंजीत की जमीन विषय समाज के बीच पहुंची, सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मन के एक बैठक होए के बाद ये जाने समझे के प्रयास करे गई और वास्तव में धोबेडंड के आदिवासी युवा श्रवण कोराम के साथ बहुत बड़े धोखाधड़ी हो है, और ये धोखाधड़ी ला कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन ला लिखित में अवगत कराया जाना चाहिए करके टीम के माध्यम से जिलाधीश ला एक ज्ञापन गए है। और हम चाहतन कि जेकर साथ भी ऐसा घटना घटे है मन खुल करके ये क्षेत्र के आंदोलनकारी मन के जनहित के विषय में लड़ने वाले मन के साथ में अपन विषय ला शेयर करें, और हम सब मिल करके सभी समाज मिल करके उनकर हक और अधिकार ला वापस दिलाए बार हम सब आंदोलन के लिए भी बाध्य होबो। शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक जांच दल गठित कर पूरे मामले को सूक्ष्मता और निष्पक्षता के साथ जांच के आदेश दिए थे, जिस पर संयुक्त जांच दल ने जांच कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष सौंपा, जिसके आधार पर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को फर्जीवाड़े में संलिप्त दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने पत्र लिखा एवं राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही साथ धोखाधड़ी के दूसरे मामले को लेकर भी जांच की जा रही है, जो मुरारगोटा से निकलकर सामने आई है। जांच दल जिला कार्यालय से गठन हुआ था एडीएम सर के नेतृत्व में, और उन्होंने शिकायत को सही पाया, जिस पर कलेक्टर सर ने पुलिस अधीक्षक महोदय को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग द्वारा भी उस पे 170 का के जो प्रावधान है उसके तहत नियमानुसार